दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। 2021-22 में होने वाली जनगणना में देश के लगभग 12 करोड़ आदिवासियों ने अपने को हिंदू ना घोषित करने की निर्णय लिया है कि मर्दमशुमारी जो होती है, जो जनगणना होती है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम हिंदू नहीं लिखवाएंगे, वो हिंदू की जगह अपने आदिवासी जाति को ही लिखवाएंगे। हालांकि आरएसएस के वनवासी आश्रम नामक संस्था जो कि आदिवासियों के घर वापसी का काम कर रही है, जगह जगह जाके नाम पर वो ये चाहती कि ये हिंदू धर्म लिखवाएं और हिंदू धर्म अपना लें। वो अक्सर ये कहते हैं कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये बेसिकली हिंदू हैं, लेकिन आदिवासी इस चीज़ को नहीं मानता है। उनका भरसक प्रयास है कि आदिवासी अपने को जनगणना में हिंदू ही लिखवाएं। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो पीटीएम चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मदद हमें भेजिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते खबर में। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो था कि जनगणना में आदिवासी धर्म का नाम का एक कॉलम हुआ करता था, जो आज़ादी के बाद 1951-52 की जो जनगणना थी तब तक रहा। उसके बाद 1961-62 में इसको हटा दिया गया। कारण नहीं बताए किस लिए हटा दिया, लेकिन इसको हटा दिया गया था तथा अन्य कॉलम लिख दिया गया था, इसकी जगह रख दिया गया था। आदिवासियों का कहना है, हाँ अन्य कॉलम रख दिया गया था, माफ़ कीजिएगा, ये अन्य कॉलम 2011-12 में भी हटा दिया गया और इस दलील के साथ कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, ना ही उनका कोई पूजा स्थल है, जबकि आदिवासियों को कहना है कि वो प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासियों को कहना कि जनगणना में आदिवासी की जगह हिंदू लिखने के से एक तो उनकी जो पहचान है वो खत्म हो जाती है, दूसरी मतगणना के अनुसार उनकी घटती जनसंख्या के मद्देनजर सरकार उनके लिए बहुत सी जो कल्याणकारी योजना है उनका बजट सीमित कर देती है, ये उनका कहना है। आदिवासियों की जनगणना में अपनी जाति और धर्म रजिस्टर्ड कराने के लिए अलग कॉलम की वो मांग कर रहे हैं। झारखंड में अपनी इस मांग को लेकर आदिवासियों ने सितंबर में एक मानव श्रृंखला भी बनाई थी, जिसमें भीम आर्मी के लोग भी शामिल हुए थे। उनकी मांग है कि जब भारत की मतगणना में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, लिंगायत जैसे अपने अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कॉलम उनके लिए कायम है, तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं है, जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कायम थे। 1951 से लेके 52 की मतगणना में भी शामिल थे। 61-62 में उनको हटाया गया। भारत के संविधान की धारा 342 के तहत देश में 781 आदिवासी जनजातियां हैं, जो देश की जनसंख्या के 10% हिस्सा हैं। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और अंडमान निकोबार तक फैली हुई हैं, जिनकी जनसंख्या 12 से 14 करोड़ के बीच आंकी जाती है। 12 करोड़ 2011 में, अब उसको 14 करोड़ कहा जाता है। वहीं आरएसएस वनवासी कल्याण केंद्र और बंधु परिषद के द्वारा उनको हिंदू धर्म में लाना चाहती है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहती है और उनसे कहती है कि आप हिंदू अपने आप को लिखवाइए, जिससे उनकी आइडेंटिटी ख़त्म होकर हिंदू जनसंख्या की बढ़ोतरी को वो दिखा सकें। आदिवासियों को कहना है कि इस तरह आदिवासी की जनजाति की जो नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा और उनकी मांग जो है जल, जंगल और ज़मीन भी कमज़ोर पड़ जाएगी। आरएसएस यही चाहती है जिससे आदिवासियों को जंगल, ज़मीन और जल वो कॉरपोरेट को हवाले कर सकते हैं, जिस तरीके से झारखंड और दूसरे भी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनमें ये चीज़ चलने लगी है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासी की अपनी अलग संस्कृति और मान्यताएं हैं, पर आरएसएस की मानता है कि जब मुस्लिम भारत में आए थे तो जो हिंदू थे वो जंगलों में चले गए थे छुपने के लिए, कत्ल वारत से बचने के लिए, लिहाजा जब वो वापस आए तो उनको आदिवासी कहा गया है। अब ये आदिवासियों की अपनी पहचान को लेकर आंदोलन बहुत ज़्यादा
हो गया है, क्योंकि आदिवासी ये कहते हैं कि हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं भारत के, और हम लोग 60,000 साल से भी पहले से भारत में निवास कर रहे हैं, जब यहाँ सभ्यता वैसी ही थी, हम उसी तरीके से रहते हैं। मैंने खुद देखा है बस्तर के जंगलों में जाके, जब वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट नहीं था, मेरे भाई वहाँ पे इंजीनियर थे विद्युत विभाग में, तो मैंने देखा कि वहाँ के रहन सहन और कपड़े कैसे थे। मैंने बड़े नज़दीक से देखा, उस वक्त तक वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया था। औरतें अधोवस्त्र पहनती थी, यानी नीचे नीचे, ऊपर से बिल्कुल वो निवस्त्र रहती थी, लेकिन कोई इसका बुरा नहीं मानता था, ना कोई उनकी तरफ देखता था। वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं था। वो लोग रात को मस्ती करते थे, गाते थे, शराब पीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कोई वायलेंस नहीं था। मैं खुद छत्तीसगढ़ में 9 साल रहा हूँ, मैंने 9 साल में कभी आदिवासियों का वायलेंस नहीं देखा है। वो अपने में मस्त रहते थे और रात को वो बड़े एंजॉय करते थे। चावल उनका मुख्य खाना होता था, चावल चटनी के साथ खा लेते थे वो, और शराब वो ज़रूर पीते थे। ये उनका डेली रूटीन था। हमने एक वहाँ समाज सेवी थे जो एमएलए भी हो गए थे कांग्रेस से, उनसे पूछा कि आप इनका ये क्यों नहीं बंद करते? बोले ये मर जाएंगे, क्योंकि इनकी रगों में यही चीज़ है। जब तक ये एजुकेशन में नहीं आएंगे सब चीज़ें, उसकी कोशिश की जा रही है, आने के बाद अपने आप ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसे में खुश हैं। वो चटनी के साथ चावल खाते थे। लेकिन अब जो आरएसएस का वो है नैरेटिव, वो चाहते हैं कि वो हिंदू लिखवाएं और हिंदू सभ्यता में परिवर्तित हो जाएं। वो अब पेड़ को देवता मानते हैं, पहाड़ को देवता मानते हैं, वो चांद सूरज सितारों को देवता मानते हैं। उसके बदले में वो ये चाहते हैं आरएसएस वाले कि वो हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे। धर्म परिवर्तन में लगे हुए, क्रिश्चियनिटी भी इस काम में लगी हुई है, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में करते थे। धर्म परिवर्तन के अलावा वो वहाँ पे अस्पताल खोलते थे, उनके लिए बहुत सी मदद लाते थे, इमदाद लाते थे, उनके दवाइयों का खर्चा उठाते थे। क्योंकि अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ऐसा होता है कि कुछ रास्ते बरसात के बाद 6-7 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वो गांव बिल्कुल भारत से कट जाते हैं, ना बस नहीं जाती हैं, ट्रेन नहीं जाती हैं। उनको अब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि वो हिंदू नहीं है, ना आने वाली 2021-22 की जनगणना में अपने आप को हिंदू लिखवाएंगे। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।